हेलो बच्चों, आज सरल रेखा हम पढ़ रहे थे और उसमें आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा के समीकरणों के बारे में। हम पढ़ रहे थे स्लोप फॉर्म हम पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड रूप। इस रूप में क्या होता है, अगर हमें रेखा के बारे में दो चीज़ें जो दे रखी हैं, अगर हमें ये दे रखा हो कि रेखा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई अगर हमारे पास हो तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अंतःखंड रूप को काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये अंतःखंड रूप होता क्या है, ये क्या है, कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष से ए लंबाई का अंतःखंड काटे और वाई अक्ष से बी लंबाई का अंतःखंड काटे तो उसका समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, तो ये देखिए, ये रेखा है कोई भी, ये अक्षों को ए और बी बिंदु पर मिल रही है। एक्स अक्ष से जो अंतःखंड काटा है वो क्या होगा, ओ ए, उसकी लंबाई ए दे रखी है हमको। और वाई अक्ष से जो अंतःखंड काटेगा वो क्या होगा, ओ बी, उसकी लंबाई हमको बी दे रखी है। ठीक है, तो हमको इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो हमने इस रेखा पर एक बिंदु लिया, बिंदु जिसके कि निर्देशांक हमने लिए एक्स वाई। ठीक है, फिर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारी हो गया y और ये हमारा हो गया x। ठीक है, अब यहाँ से हम इन दो त्रिभुजों को जो कि समरूप हैं तुलना करेंगे। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, समरूप हैं ये दोनों। तो समरूप त्रिभुज के लिए हम क्या जानते हैं कि उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो देखिए, इसका लंब बटा इसका लंब। ठीक है, और इसका आधार, तो पहले बड़े वाले का लंब लिया है, छोटे वाले का लंब, तो फिर पहले बड़े वाले का आधार फिर छोटे वाले का आधार। तो बड़े वाले का आधार कितना है, ए, और छोटे वाले का आधार कितना हो जाएगा, ये पूरे ए में से हम क्या घटा दें, एक्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिखा है बी अपॉन वाई बराबर ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं वाई अपॉन बी बराबर ए माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर दिया तो वाई अपॉन बी बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन ए या एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। यहाँ पर इसमें क्या है, ए और बी हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा रेखा के समीकरण का क्या कहलाता है, ये कहलाता है अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म। सिंपल है बड़ा। कोई रेखा एक्स अक्ष से ए लंबाई का अंतःखंड काटे और वाई अक्ष से बी लंबाई का अंतःखंड काटे तो उसका समीकरण होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर कोई रेखा ऋणात्मक एक्स अक्ष से अंतःखंड काटती है तो अंतःखंड की लंबाई को ऋणात्मक लिया जाना है, और अगर धनात्मक एक्स अक्ष से काटती है तो अंतःखंड की लंबाई को धनात्मक लिया जाना है। इन दो चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं हम। तो देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से 5 तथा वाई अक्ष से 3 लंबाई का अंतःखंड काटती। तो बड़ा सिंपल है, हमको दे रखा है a बराबर 5 b बराबर 3। ठीक है, अब रेखा का समीकरण हम जानते हैं, अगर रेखा के दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई हमारे पास हो ए और बी तो रेखा का समीकरण क्या आता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तो हमने यहाँ रख दिया, अंतःखंड रूप को काम में लिया, तो एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 3 बराबर 1, ये रेखा का समीकरण हो गया। अगर हम चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें यहाँ से तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 15। तो बड़ा सिंपल है। इस फॉर्म को कब काम में लिया जाना है, जब हमारे पास रेखा के बारे में दो चीज़ें हों। क्या दो चीज़ें हों, कि रेखा ने एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा है और वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है और अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती। ठीक है, तो ये
कहना चाहते हैं, देखो हम डायग्राम बनाए, ये कहते हैं उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से बराबर अंत्यखंड काटती है। मतलब ये दोनों हमारे कहते हैं बराबर है और एक बिंदु है 2, 3, इससे वो गुजरती है। मतलब ये 2, 3 बिंदु कहाँ है, रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो हमको सबसे पहला तो जो दे रखा है कि अक्षों पर बराबर अंत्यखंड काटती है, मतलब एक्स अक्ष पर ए है तो वाई अक्ष पर भी ए काटती है। ठीक है, तो हम रेखा का समीकरण क्या लिख लेंगे, एक्स अक्ष पर अगर ए काटती है तो वाई अक्ष पर भी ए काटेगी। तो मानिए अब हमको ए तो दे नहीं रखा है, तो हमने माना कि रेखा जो है वो एक्स अक्ष पर ए लंबाई का अंत्यखंड काटती है और वाई अक्ष पर भी ए लंबाई का, ये हमने माना है। ठीक है, ये जब हमने माना तो रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1। अब हमको ए तो दिया हुआ नहीं है, तो हम समीकरण को यहाँ कैसे लिखें, तो ए दिया हुआ, ए निकालने के लिए हमको ये दे रखा है कि बिंदु 2, 3 जो है वो इस रेखा पर स्थित है, या रेखा बिंदु 2, 3 से गुजरती है। दोनों का एक ही मतलब है। तो ये जो रेखा है ये कहते हैं 2, 3 से गुजरती है, तो हम इसको 2, 3 से, ये रेखा संतुष्ट होनी चाहिए बिंदु 2, 3 से, तो बिंदु 2, 3 से इसे संतुष्ट करवाया, तो 2/a प्लस 3/a बराबर 1। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई और हमको वही चाहिए थी। अब a की वैल्यू 5 आ गई तो हमारे पास, इसका मतलब रेखा का समीकरण हमने ये माना था, तो रेखा का समीकरण क्या रहेगा, x/5 प्लस y/5 बराबर 1। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेखा 4x प्लस 3y बराबर 12। अब इसमें भी ये है, या तो हमारे पास अक्षों की लंबाइयाँ दे रखी हों, दोनों अंत्यखंडों की लंबाइयाँ दे रखी हों, तो हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी यहाँ उल्टा काम भी किया जा सकता है कि अगर रेखा का समीकरण हमें दे रखा हो तो हम अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कि रेखा का समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 12 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ये दूसरी तरह के क्वेश्चन हो गए। यहाँ रेखा का समीकरण दे रखा है, अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, ये रेखा का समीकरण है। ठीक है, रेखा के समीकरण में कांस्टेंट को उधर ले जाइए, तो यहाँ कांस्टेंट पहले से राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, फिर इसे 1 बना दीजिए। यहाँ 1 बनाने के लिए आप इसको, यहाँ 10 है तो दोनों तरफ 10 से भाग लगा देंगे, यहाँ 12 है तो दोनों तरफ 12 से भाग लगा देंगे, यहाँ 1 बन जाना चाहिए, तो दोनों ओर 12 से भाग लगा दिया। 12 से भाग लगाने पे यहाँ 1 बन गया। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया x/3 और y/4 बराबर 1। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अंत्यखंड रूप बन गया। ये हमारा क्या बन गया, अंत्यखंड रूप बन गया। तो अंत्यखंड रूप से हम तुरंत देख सकते हैं तुलना करके कि a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है 4। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि इस रेखा ने अक्षों पर जो अंत्यखंड काटे उनकी लंबाई निकाली। तो ऐसा करने के लिए रेखा को अंत्यखंड रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। अंत्यखंड रूप में जैसे ही व्यक्त होगी तो x के नीचे जो होगा वो x अक्ष पर अंत्यखंड, y के नीचे जो होगा वो y अक्ष पर अंत्यखंड। ठीक है, एक और देखिए, ऐसे रेखा का समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, रेखा अंत्यखंड रूप में व्यक्त कर अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाइए, तो कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर है। फिर इसे 1 बना दीजिए तो 5 से भाग लगा देंगे, तो 5 से भाग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x/5 माइनस 3y/5 बराबर 1। इधर भी 5 से भाग लगाया, इधर भी 5 से भाग लगाया। ठीक है, इसके बाद हमको इसे किस रूप में लाना है, हमारे को इसको लाना है इस रूप में, x/a प्लस y/b बराबर 1। इस रूप में हमें इसे बदलना है, क्योंकि हमको ना अंत्यखंड रूप में व्यक्त करने के बाद ही अंत्यखंडों की लंबाई निकलती है। तो अंत्यखंड रूप में हम इसे व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए x/a यानी कि x के गुणांक यहाँ 1 होना चाहिए,
y का गुणांक भी यहाँ 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ कुछ है तो उसे हटाइए। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे रख देंगे हम 5/2। ठीक है, 5/2 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x/5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी बीच में प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो बीच में प्लस आया तो इसको -3 को नीचे ले गए, तो 5/-3 या -5/3 बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अंत्यखंड रूप। हमने रेखा को क्या करा, अंत्यखंड रूप में बदल दिया। ये हमारा क्या है, अंत्यखंड रूप में बदल गई रेखा। ठीक है, अब अंत्यखंड रूप में जैसी रेखा बदल गई तो आप क्या करेंगे, देखिए x के नीचे क्या है, ये x अक्ष पर अंत्यखंड, y के नीचे क्या है, ये y अक्ष पर अंत्यखंड। तो x अक्ष पर अंत्यखंड 5/2, y अक्ष पर अंत्यखंड -5/3। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा है ये कैसी है कि पॉजिटिव x अक्ष से और ऋणात्मक y अक्ष से अंत्यखंड काट रही। तो यानी कि अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। पॉजिटिव x अक्ष से काट रही है अंत्यखंड और नेगेटिव y अक्ष से। ये रेखा की कुछ इस तरह की पोजीशन होगी। अगले लेक्चर में हम कुछ और रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 4 से होकर गुजरती है। ठीक है, और रेखा ने जो अक्षों पर अंत्यखंड काटे हैं, दोनों अक्षों से के साथ जो अंत्यखंड काटे हैं उनकी लंबाइयों का योग 14 है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को समझें पहले। तो हाँ, ये कहते हैं कि एक रेखा है, बिंदु 3, 4 से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि रेखा की जो भी आप समीकरण निकालेंगे वो बिंदु 3, 4 से संतुष्ट होगी। और रेखा ने जो दोनों अक्षों पर अंत्यखंड काटे हैं उन दोनों अंत्यखंडों की लंबाइयों का जो योग है वो 14 है। ठीक है, तो क्योंकि ये अंत्यखंड की बात कर रहे हैं, रेखा के अंत्यखंडों के बारे में हमें दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ रेखा का समीकरण निकालने के लिए अंत्यखंड रूप को काम में लेंगे। तो हमें अंत्यखंड तो दे नहीं रखे हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लीजिए रेखा x अक्ष से a लंबाई का और y अक्ष से b लंबाई का अंत्यखंड काट रही है। ठीक है, अगर रेखा ऐसा कर रही है कि x अक्ष से a लंबाई का और y अक्ष से b लंबाई का अंत्यखंड काट रही है, ये हमने माना, ये क्या किया, हमने माना। तो ये रेखा का समीकरण फिर क्या हो गया, x/a + y/b बराबर 1। हम है a और b दोनों ही हमने माने। अब तो हमको इनकी वैल्यू निकाल करके यहाँ रखनी होगी। अब इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें दे रखी। क्या दे रखा है कि ये जो बिंदु है, ये जो रेखा है बिंदु 3, 4 से गुजरती है। दूसरा हमको क्या दे रखा है, दोनों अक्षों पर जो अंत्यखंड हैं उनकी लंबाइयों को योग कितना है, 14 है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमको क्या दिया, a + b बराबर 14। तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 14 - a। ठीक है, ठीक है, तो हम रेखा का जो समीकरण हमने माना है इसमें x अक्ष पर अगर अंत्यखंड a है तो y अक्ष पर अंत्यखंड जो b है वो कितना हो जाएगा, 14 - a। तो ये रेखा का समीकरण में हमने क्या किया, b की जगह क्या रख दिया, 14 - a। हमने क्या यूटिलाइज किया कि a + b = 14। ठीक है, तो ये हमारा रेखा का समीकरण, पहले हमने रेखा का समीकरण ये माना था। अब हमारा रेखा का समीकरण जो दिया हुआ है उसको हमने अप्लाई किया, तो रेखा का समीकरण क्या हो गया, x/a + y/14 - a = 1। ठीक है, अब इस रेखा के समीकरण में a की अज्ञात राशि रह गई a, ऊपर तो a और b दोनों थी, यहाँ पर क्या रह गई, a। ठीक है, अब हमको दे रखा है कि ये बिंदु क्या, ये रेखा क्या करती है, बिंदु 3, 4 से गुजरती है। तो हम इसे क्या करेंगे, बिंदु 3, 4 से संतुष्ट करवा देंगे। कोई भी रेखा किसी बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब ये होता है कि रेखा का समीकरण उस बिंदु द्वारा संतुष्ट होता है। ठीक है, तो रेखा के समीकरण में ये बिंदु रख देंगे हम, x की जगह 3 और y की जगह 4। क्यों रख देंगे, क्योंकि ये रेखा बिंदु 3, 4 से गुजरती है, इसलिए 3, 4 से ये रेखा का समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि 3, 4 इस रेखा पर स्थित है। तो x की जगह 3 और y की जगह हमने 4 रख दिया। इसके बाद हमने यहाँ देखा कि हम यहाँ पर सिर्फ a की अज्ञात राशि बची है,
इसको हमने सिंप्लीफाई करते गए। देख, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम को उधर पहुंचा दिया, फिर सारे को ब्रैकेट्स को खोल लिया हमने, और ब्रैकेट को खोल करके ये हम इसको सिंप्लीफाई करते गए। तो सिंप्लीफाई करते गए तो हमको क्या एक इक्वेशन मिल गई, आपको एक इक्वेशन मिल गई, a² - 13a + 42 = 0। इसके फिर हमने गुणनखंड किए तो ये हमको क्या गुणनखंड मिल गए, 2 गुणनखंड मिल गए। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a की वैल्यू या तो 6 हो गई या 7 हो गई। तो देखिए एक बार हमने a = 6 लिया तो b बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 6, क्योंकि b बराबर क्या है, 14 - 1। तो b बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो a बराबर 6 है, b बराबर 8 है, तो रेखा का समीकरण क्या लिख देंगे आप, x/a + y/x/6 + y/8, a और b की वैल्यू रख दी, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, ये हमारी इक्वेशन आ गई एक। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं a की वैल्यू 2 है हमारे पास, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो a बराबर जब हमने 6 माना तो b बराबर 8 आ गया। यदि a बराबर 7 मानोगे तो b बराबर भी 7 आ जाएगा, और उस स्थिति में क्या होगा, ये रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी 2 रेखाएं हो सकती हैं जो बिंदु 3, 4 से गुजरती हैं और उनके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाइयों का योग 14 के बराबर है। देखिए 6 और 8 14, 6 और 8 14। अब देखो ये भी बिंदु 3, 4 से संतुष्ट हो गई, x = 3 डालेंगे और यहाँ 4 डालेंगे तो 6 × 24 और 8 × 24 48 हो गया। यहाँ आप डालोगे 3 और 4 तो ये भी संतुष्ट हो गया। ये दोनों रेखाएं बिंदु 3, 4 से संतुष्ट होती हैं, यानी कि बिंदु 3, 4 इन रेखाओं पर। तो इसके 2 आंसर होंगे, एक तो है 8x + 6y = 48, दूसरा है x + y। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है और रेखा द्वारा अक्षों पर काटा गया, अक्षों के मध्य काटा गया अंत्यखंड इस बिंदु पर समद्विभाजित होता है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है। ठीक है, दूसरी बात ये कहते हैं कि इस रेखा ने अक्षों के बीच में जो अंत्यखंड काटा गया है रेखा द्वारा, वो अंत्यखंड इस बिंदु 2, 3 पर समद्विभाजित होता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बट जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि एक सरल रेखा है, वो अक्षों के बीच में एक अंत्यखंड काटती है, ठीक है, और ये अंत्यखंड बिंदु 2, 3 पर समद्विभाजित होता है, तो रेखाखंड का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों ही तरह से कह सकते हैं हम सवाल को, इसको दोनों का एक ही मतलब है, सीधा सा मतलब है। दोनों ही सवालों का क्या मतलब है कि एक रेखा है, वो उस रेखा के द्वारा अक्षों के बीच में कटा हुआ जो भाग है, ठीक है, वो अक्षों के बीच का जो भाग है वो बिंदु 2, 3 पर 2 समान भागों में बढ़ जाता है या समद्विभाजित हो जाता है। इसमें क्या, क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। जब तक हमें सवाल ही समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, जो जो कहा है वो अपन करते जा रहे हैं। क्या कहा है इसमें कि एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा द्वारा अक्षों के बीच में काटा गया अंत्यखंड, ठीक है, ये है AB। देखिए इस रेखा ने जो x अक्ष पर अंत्यखंड काटा है वो तो होता है OA, ठीक है। इस रेखा ने y अक्ष पर जो अंत्यखंड काटा है वो OB, यानी कि रेखा जहाँ x अक्ष को काटती है उस बिंदु से लेकर के मूल बिंदु तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं x अक्ष पर अंत्यखंड। रेखा जहाँ y अक्ष को काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है वो कहलाती है y अक्ष पर अंत्यखंड। लेकिन अगर रेखा दोनों ही अक्षों को काटती है तो इस AB रेखाखंड को हम कहते हैं अक्षों के मध्य कटा हुआ अंत्यखंड। मीन्स इस रेखा का वो भाग जो दोनों अक्षों के बीच में आता है वो रेखाखंड। तो दोनों अक्षों के मध्य जो रेखाखंड है या जो अंत्यखंड है वो क्या है, AB, ठीक है। इस AB, ये जो AB है ये बिंदु 2, 3 पर समद्विभाजित होता है, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो हमने माना, क्योंकि यहाँ अंत्यखंड की बात करते हैं, तो हमने माना कि ये जो रेखा है ये x अक्ष पर a लंबाई का अंत्यखंड काटती है, जैसे हमने पहले सवाल में किया कि माना ये रेखा का समीकरण है, ठीक है। जैसे ये रेखा का समीकरण है, इसका मतलब आपने 2 चीजें मान ली।
ये रेखा एक्स अक्ष पर ए लंबाई का, वाई अक्ष पर बी लंबाई का, ये हमने माना है, ये ध्यान रखिए, ये हमने माना है कि माना रेखा का समीकरण ये है। जैसे ये रेखा, इस रेखा का समीकरण हमने ये माना, इसका मतलब ये अंत्यखंड एक्स अक्ष पर कितना हो जाएगा ए, वाई अक्ष पर अंत्यखंड कितना हो जाएगा बी, यानी कि ये दूरी हो जाएगी बी, ये दूरी हो जाएगी ए। जैसे ये दूरी ए हुई तो इस बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हैं हम, ये बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे ए 0, क्योंकि हम जानते हैं एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है। इसी तरह से इस बी बिंदु का निर्देशांक हो जाएंगे 0 बी। ठीक है, अब हमको दे रखा है कि ये जो रेखाखंड ए बी है जो कि दोनों अक्षों के बीच में आ रहा है, इस रेखा का वो भाग, ये बिंदु 2, 3 पर समद्विभाजित हो रहा है, यानी कि ए और बी का जो मध्य बिंदु है वो 2, 3 होना चाहिए। तो ए और बी का मध्य बिंदु 2, 3 हो तो इसके लिए हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक ए 0 और बिंदु बी के निर्देशांक 0 भी हैं, तो इसका जो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 + a/2। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए 2, क्योंकि हमको दे रखा है मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 3 है, एक्स निर्देशांक 2, फिर 0 + b/2 बराबर क्या हो जाएगा 3। इससे यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई 4, बी की वैल्यू मिल गई 6। ठीक है, तो हमको करना क्या था, हमने रेखा का समीकरण माना कि मान लीजिए रेखा का समीकरण x/a + y/b बराबर 1 है। तो ये जो हमको दे रखा था कि रेखाखंड जो ए बी है वो 2, 3 पर समद्विभाजित होता है, उसको हमने काम में लेकर के ए और बी की वैल्यू निकाल दी। तो जो कुछ भी मैं रेखा के बारे में दे रखा था उसको काम में लेकर के हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, और जैसे ही ए और बी की वैल्यू हमको मिली तो हमारी लाइन की समीकरण मिल जाएगी, x/4 + y/6 बराबर 1, या एलसीएम लेकर के आप इसको लिख सकते हैं 3x + 2y बराबर 12।